ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस की क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? जो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डक्टस एंड इट्स पेटेंसी। डिपेंड्स अपॉन size of ductus and also it is patency। जो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है पेटेंट डक्टस आर्टेरियस की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड होती है किस पे? डक्टस, ऑन द साइज ऑफ द डक्टस एंड ऑल्सो इट इज पेटेंसी पे। स्मॉल एंड इसमें जो हम देखते हैं जो स्मॉल डक्टस होते हैं या मॉडरेट साइज के, जो स्मॉल और मॉडरेट साइज ऑफ पीडीए होते हैं दैट आर यूजुअली asymptomatic, that are usually asymptomatic। जो पीडीए में स्मॉल होते हैं और मॉडरेट साइज के होते हैं दैट आर मोस्ट कॉमनली वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, विदाउट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जो सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं दैट आर मैनिफेस्टेड विद, जो इसमें सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं दैट आर मैनिफेस्टेड विद tachypnea, Corrigan pulsation in neck, dyspnea, frequent respiratory infections, also there is increased systolic pressure। Precordial pain, hoarseness of voice, feeding difficulties, slow weight gain, and also CCF। These are the symptoms of पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होता है? टैकिपनिया होता है। टैकिपनिया मीन्स कि एबनॉर्मल फास्ट ब्रीदिंग होती है। कॉरिगेन पल्सेशन, कॉरिगेन पल्सेशन होती है इन द नेक में होती है। कॉरिगेन पल्सेशन हम किसको बोलते हैं? कॉरिगेन पल्स होता है जो फोर्सफुली पल्स होगा और सडनली कोलैप्स होता है। फोर्सफुल पल्स होता है और सडनली ये कोलैप्स हो जाता है। डिस्पेनिया, डिस्पेनिया मीन्स डिफिकल्ट ब्रीदिंग, या हम बोलते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग, या हम बोलते हैं दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं चाइल्ड में। जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और पेरिकॉर्डियल पेन होती है चिल्ड्रंस में। पेरिकॉर्डियल पेन मीन्स कि वो पेन होती है जो होती है हार्ट में जो पेन होती है, या हम बोलते हैं थोरेसिक रीजन में पेन होती है। आल्सो another symptom is a hoarseness of voice, feeding difficulties या poor feeding होती है, slow weight gain और growth failure। Also
congestive cardiac failure, CCF, congestive cardiac failure are most common features of child with PDA. These are the most common features of a child that is with PDA, patent ductus arteriosus. Now, diagnostic evaluation. How investigations are done? How can we diagnose the patent ductus arteriosus? Patent ductus arteriosus जो है, it is diagnosed by taking history of illness, history of illness and physical examination. This helps us to diagnose the condition. Also, auscultation and chest X-ray. These are done to diagnose the condition. In addition to this, echocardiogram is also done. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसे की जाती है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इलनेस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. दिस हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट. ऑस्कल्टेशन में हम क्या देखते हैं? जो मर्मर्स होते हैं, पीडीए मर्मर्स होते हैं, वो हर्ड हो जाते हैं. पीडीए मर्मर्स जो होते हैं, that are heard by auscultation. And chest x-ray. chest x-ray हमें क्या दिखाता है? chest x-ray जो है, it shows left side of heart and right ventricles enlarged. chest x-ray जो है, that shows left side of the heart and right ventricles are enlarged. Also जो echocardiogram है, echocardiogram किस लिए हम करते हैं? It is done to find out increased left atrial and aortic ratio. By these, we can diagnose the patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus is diagnosed by taking history of illness and physical examination, auscultation, chest X-ray and echocardiogram. Echocardiogram जो है, ये किस लिए करते हैं? It is done to find out the increased left atrial and aortic ratio. By this, the disease is confirmed. After the confirmation of the disease, treatment is given. Treatment में क्या किया जाता है? There is surgical correction. There is surgical correction of PDA by surgical correction is done by division and ligation of patent vessels.
सर्जिकल करेक्शन जो है इट इज डन, ये हम डन करते हैं किसे, बाय डिवीजन एंड लाइगेशन ऑफ पेटेंट वेसल्स। इसमें हम डिवीजन करते हैं, लाइगेट करते हैं जो पेटेंट वेसल्स होती है, दैट इज द डक्टस आर्टेरियोस, उसको लाइगेट किया जाता है बाय सर्जिकल करेक्शन में। आल्सो जो एसिम्प्टोमेटिक चिल्ड्रन होते हैं, in asymptomatic children generally जो repair होता है that is done at 1 year of age। In serious neonates sometimes endocardioethicin is used for closure। This is the treatment of patent ductus arteriosus। This concludes the topic।